साथियों नमस्कार, मैं मनोज प्रजापति, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके बीच में। आज काम चाहे कोई सा भी हो, उसी काम में कुछ लोग सफल हैं और कुछ लोग असफल हैं। उसके पीछे का एकमात्र कारण है, काम चाहे कोई सा भी हो, अगर काम को काम के तरीके से करेंगे तो सफलता मिलेगी, और उसी काम को काम के तरीके से नहीं करेंगे तो 100% असफलता मिलेगी। मैं डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस से हूं। अगर मैं उसकी बात करूं तो आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस में सफल हैं, लेकिन कुछ लोग इस बिजनेस में असफल हैं। उसके पीछे का एकमात्र कारण है, आरसीएम बिजनेस को आरसीएम बिजनेस के तरीके से करेंगे तो सफलता मिलेगी, और आरसीएम बिजनेस को अपने तरीके से करेंगे, गलत तरीके से करेंगे तो असफलता मिलेगी। एक स्टोरी के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं। 4 दोस्त थे, बचपन से साथ में रहे, पढ़ाई लिखाई की, बड़े हो गए, अच्छे संपन्न घर से थे, शादी हो गई। चारों दोस्त के पेरेंट्स ने कहा कि बेटा अब आप बड़े हो गए हो, शादी आपकी हो गई है, कुछ काम धंधा स्टार्ट करो। तो चारों दोस्तों को समझ में आया और उन्होंने मिलकर एक प्लानिंग की कि अपने आप पैसा कमाने के लिए कुछ काम करते हैं। क्या काम करें, बहुत सारे काम उन्होंने सबने अपने अपने आइडिया से दिए, लेकिन एक काम समझ में आया कि अपने एक शोरूम खोलते हैं। चूँकि आज बाइक का ज़माना है, कार का ज़माना है, और जब बाइक और कार ज़्यादा चल रही है, ख़राब होगी तो हम लोग उसको रिपेयर करेंगे। उन्होंने एक शानदार शोरूम खोला। खोलने से पहले दिमाग में आया कि एक दुकान लेनी है। दुकान अपने शहर में सर्च किया, महंगी थी, तो एक दोस्त ने सजेस्ट किया सस्ती दुकान लेते हैं, अभी नया हमारा कारोबार है, अगर नहीं चला तो हम किराया कहाँ से भरेंगे, अपने पास से लग जाएगा, मम्मी पापा नाराज होंगे। तो एक सस्ती सी दुकान देखी और उस दुकान में शानदार उन्होंने एक अपना गैरेज खोला। चारों दोस्त सुबह ईमानदारी के साथ जल्दी उठते, नहा धो के रेडी होते, और चारों दोस्त अपना गैरेज खोलते, पूजा पाठ करके बैठ जाते। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, एक भी कस्टमर नहीं आया। कस्टमर छोड़िए, हवा भराने के लिए एक भी कस्टमर नहीं आया। हताश, निराश, परेशान कि क्या बात है, हमारा धंधा नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहा। किसी विद्वान व्यक्ति के पास में पहुंचे, उन्होंने उनको अपनी पूरी स्टोरी बताई। विद्वान व्यक्ति ने कहा चलो अपनी दुकान दिखाओ। जब वो दुकान देखने के लिए आया तो दुकान देख के दंग रह गया, क्योंकि गैरेज खोला था कार और मोटरसाइकिल को संभालने का, कार मोटरसाइकिल को सही करने का, लेकिन वो गैरेज 2 मंजिल के ऊपर था। 2 मंजिल की दुकान थी, अब वहां पर कैसे मोटरसाइकिल, कैसे कार जाएगी जिसको वो रिपेयर कर पाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि भैया ये आपका धंधा चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये गैरेज आपका नीचे होना चाहिए। यहाँ पर मोटरसाइकिल और कार नीचे संभलने आती है, ऊपर कौन लेके आएगा, यह आपका धंधा नहीं चलने वाला। चारों दोस्त हताश, निराश, परेशान हुए कि गलती हो गई, अब कोई दूसरा धंधा शुरू करते हैं, कोई दूसरा कारोबार शुरू करते। फिर प्लानिंग की और प्लानिंग में निकल के आया अपने टैक्सी का कारोबार करते हैं। चारों लोगों ने मिल करके एक नई टैक्सी खरीदी। रोज सुबह नहा धो के रेडी होके पूजा पाठ करके टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी ले जाके खड़ी करते थे और इंतजार करते थे कस्टमर का। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, निराशा हाथ लगने लगी, कोई कस्टमर ही नहीं आया। परेशान, हताश, निराश होकर फिर किसी विद्वान व्यक्ति के पास पहुंचे और उसे अपनी गाथा सुनाई कि हमने फिर दूसरा धंधा शुरू किया है टैक्सी का, हमारी टैक्सी पे कोई सवारी नहीं आती है। बोले कहाँ पर लगाते हो, चलो दिखाओ। वो विद्वान व्यक्ति साथ में गया, सारी बात पूछी, तो वो टैक्सी लगाते तो थे टैक्सी स्टैंड पे, लेकिन चारों दोस्त अंदर बैठ के कस्टमर का इंतजार करते थे। जब गाड़ी की सीट ही खाली नहीं है तो कस्टमर आएगा कहाँ से। विद्वान व्यक्ति ने समझाया कि भैया धंधा तो बढ़िया है, लोगों का चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है क्योंकि आप गलत तरीके से प्रयास कर रहे हो। चारों दोस्त अंदर बैठ के कस्टमर का इंतजार करोगे, सीट खाली नहीं है तो वो आएगा क्यों आपके पास पूछने के लिए। इस बात से, इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है मेरे दोस्त, काम में कोई कमी नहीं है, काम करने के तरीके में कमी है। आरसीएम बिजनेस इस धरती का सबसे पवित्र सिस्टम है। एक आम से आम व्यक्ति इस अभियान में, इस सिस्टम में सफल हो सकता है, लेकिन दोस्त आरसीएम को आरसीएम के अनुसार करिए, अपने दिमाग को मत लगाइए, सिस्टम को लगाइए। सिस्टम कभी भी किसी को फेल नहीं करता, सिस्टम हर किसी के लिए एक समान है। अगर आप सिस्टम को पकड़ेंगे तो ये सिस्टम आपको सफलता की सीढ़ियों पे लेके जाएगा। सिस्टम कहता है कि 100% प्रोडक्ट यूज करें। सिस्टम कहता है कि इस अभियान की छोटी से छोटी चीज़ों को सीखें।
सिस्टम कहता है कि रोजाना अपने अभियान, अपने काम की रोजाना 2-4 लोगों को जानकारी दें। सिस्टम कहता है कि इसके शानदार प्रोडक्ट है, इसको रिटेल करें डिस्प्ले वॉल के माध्यम से। सिस्टम कहता है कि टारगेट लेके काम करें। ये 5 काम करने से आम व्यक्ति सफल हो सकता है और आप भी मेरे दोस्त सफल हो सकते हैं। आइए मिलके कुछ नए तरीके से इस सिस्टम के साथ डट के और लग के प्रयास करते हैं। सफल होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।